कहानी शुरू होती है। 3 साल से मर्द के छुअन से दूर रही औरत अब तो पगला गई थी। खेत में बने पुतला को देख के मन बहक गया। सीढ़ी चढ़ के पुतला को नीचे गिरा दी और उस पर सवार हो गई। अपना गुस्सा, तड़प और चाह पूरा कर रही थी। एक जोरदार चीख के साथ जैसे सालों का दुख बाहर निकल आया। घर लौटी तो माई पूछी कहाँ गई थी। पर्ल बोली टहले गई थी माई। झूठ बोल दी। फिर बाथरूम में गई, पसीना धोने लगी। लेकिन जैसे ही पलटी देखा बाबूजी तो वहीं बैठे हैं चुपचाप। पर्ल अपने मन की बात बाबूजी को बताने लगी। उस पुतला के साथ जो किया वो सब। बाबूजी कुछ ना बोले, बस सिर टेढ़ा करके देखे। पर्ल बढ़ी और हाथ डाल दी बाबूजी के गला में। अगले पल भारी भारी सांसें आने लगी। रात को खाना खाते वक्त माई फिर पूछी कहाँ गई थी। पर्ल फिर वहीं झूठ बोली, टहला थी। माई समझ गई, खाना नहीं दिया। पर्ल गुस्से में उठकर बाहर निकल गई। पर्ल खेत में जानवरों को खिलाती, अपने अपाहिज बाबूजी को दवा देती, सफाई करती। लेकिन उसका सपना कुछ और था। उसे बनना था एक बड़ी हीरोइन, सबकी नजरों में चमकने वाली। इसी ख्वाब में डूबी थी कि एक दिन बड़की काकी और दीदी आई, साथ में लाई भुना हुआ सुअर। माई ने मना कर दिया तो वो सुअर दरवाजे पे छोड़ गई। दीदी ने पर्ल को बताया, इस हफ्ता एक डांस ग्रुप आ रहा है, लोग चुन के देश भर में घुमाएंगे। पर्ल की आंखें चमक उठी। वादा किया, साथ चलेंगे ऑडिशन देने। रात में माई के सोने के बाद पर्ल चुपचाप साइकिल उठा के शहर पहुंच गई। एक दोस्त था छोटू, जो सिनेमा हॉल में काम करता था, उसी से मिली। बोली मुझे डांस देखना है, सीखना है। छोटू बोला घबराने की जरूरत नहीं। फिर कोई और फिल्म दिखा दी। फिल्म देखने के बाद दोनों अपने अपने सपनों की बात करने लगे। छोटू बोला अगर सपना है तो अब कर डालो, मौका बार बार नहीं आता। लेकिन पर्ल को बाबूजी की जिम्मेदारी याद आ गई। उदासी में डूब गई। पर फिर सोचते सोचते जैसे कुछ दिमाग में आ गया। बोली अब बाबूजी का बोझ नहीं सहा जाता। और सोचा बाबूजी को झील में फेंक देगी। मगर तभी माई की आवाज आ गई, क्या कर रही है पर्ल। पर्ल झट से बोली बाबूजी से बात कर रही थी माई। रात को माई ने पर्ल का ऑडिशन वाला पर्चा निकाल लिया। कहा है ये हीरोइन बनेगी हम सबको छोड़ के। पर्ल बोली हमारा सपना है माई, और सपना देखना गलत नहीं। माई गुस्से में आग बबूला हो गई। दोनों में हाथापाई हो गई। पर्ल ने धक्का दिया, माई का कपड़ा चूल्हे से सट गया। आग लग गई। जलती माई को देख पर्ल घबरा गई। पास की सूप से आग बुझाने लगी। लेकिन तब तक माई बुरी तरह झुलस गई थी। पर्ल डर के मारे माई को खींच के तहखाने में बंद कर दी। न दवा न इलाज। फिर पहुंच गई छोटू के पास, दिल का बोझ हल्का करने। लेकिन रात में डरावने सपने से उठी। छोटू उसे घर छोड़ने आया। पर्ल बोली थोड़ा रुको, बाबूजी को दवा दे दूं। लेकिन छोटू को क्या पता, दरवाजे पे रखा सड़ा भुना सुअर उसे खटका गया था। और वही कहानी एक मोड़ पे ठहर जाती है। डर, सपना, पागलपन और हकीकत के बीच पर्ल की दुनिया अंधेरे में और गहराई में डूबती चली जाती है। छोटू घर में घुसते ही पर्ल के बाबूजी को देख के सन्न पड़ गया। कुछ समझ नहीं आया तो पर्ल उसे खींच के अपने कमरे में ले गई। लेकिन तभी बाहर कुछ आवाज आई। छोटू घबरा के बाहर जाने लगा, पर पर्ल जैसे कुछ नहीं हुआ हो वैसे ही खड़ी रही। छोटू नीचे गया, देखा खाना वाला टेबल पूरा बिखरा पड़ा है। माथा ठनक गया उसका। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले, पर्ल चुपचाप पीछे खड़ी थी। अचानक देख के छोटू हड़बड़ा गया। पर्ल बोली अरे कुछो नहीं, हमरे कुत्ता ने सब उलट पलट कर दिया। और फिर बिना कुछ सोचे छोटू को खींचते हुए बाहर ले गई। पर्ल छोटू को लेके गौशाला पहुंची, जहां वो खुशी खुशी जानवरों को दिखा रही थी। तभी छोटू पूछ बैठा, तुम कुत्ता रखती हो? पर्ल बोली हमरा तो कोई कुत्ता है ही नहीं। छोटू एकदम चौंक पड़ा। अभी तो खुद कहाँ था, कुत्ता ने सब गड़बड़ किया। अब छोटू को समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो पलटा और चलने लगा। पर्ल रोके, बोली रुको ना, मत जाओ। छोटू बोला तुम्हारा बर्ताव डरावना है, अब और नहीं रह सकते। इतना सुनते ही पर्ल आपे से बाहर हो गई। चिल्लाने लगी, कहाँ जा रहे हो, हमको छोड़ के सब चले जाते हैं। छोटू फिर भी कुछ नहीं बोला, बस चल पड़ा। लेकिन पर्ल हाथ में खुरपी उठा के उसके पीछे भाग गई। गाली दी, दगाबाज, और सीधा वार कर दी। छोटू गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन पर्ल पीछे से आई, खींच के नीचे गिरा दिया और खुरपी सीधा उसके अंदर घूम दी। छोटू वहीं ढेर हो गया। लेकिन पर्ल को अब भी सुकून नहीं मिला। वो फिर गई तहखाना, जहां उसकी अधमरी माई पड़ी थी, और उस पर और जुल्म ढाने लगी। इतना सब करके जैसे थोड़ा चैन मिला। फिर उसे याद आया बाबूजी को तो नहलाए कई दिन हो गए। उनको उठाया, साफ सफाई की, फिर लाल रंग की चमचमाती ड्रेस पहनी, क्योंकि उसे जाना था डांस का ऑडिशन देने। बाबूजी के सामने नाचने लगी। हम खूबसूरत है ना। लेकिन बाबूजी की आंख से टपक पड़ा आंसू। पर्ल समझ गई, बाबूजी भी उसी की तरह उसे समझ नहीं पाए। फिर पास गई, गीला तौलिया उठाई और धीरे से बाबूजी की सांस रोक दी। अब जब छोटू और बाबूजी दोनों खत्म हो गए, वो भागती हुई ऑडिशन में पहुंची। स्टेज पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पसीना पसीना हो गई। मन में चल रहा था अब हम स्टार बनने जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर्ल अंदर से टूट गई। वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर बाहर आई और फूट फूट के रोने लगी। उसकी दीदी आई, दिलासा दी, बोली ये तो छोटा मोटा ग्रुप था, छोड़ना, असली टैलेंट को ये लोग क्या जाने। लेकिन पर्ल बोली हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बात कुछ और है। दीदी बोली क्या बात है, बोल, कसम खाते हैं किसी से नहीं कहेंगे। और पर्ल ने सब कह डाला। हम माई बाबूजी को मार दिए, छोटू को भी। हम तो शादी से भी खुश नहीं थे, बस अच्छा जीवन चाह रहे थे। दीदी अंदर से कांप गई, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रखा। धीरे से बोली ठीक है, हम अब चलते हैं। और जैसे ही उठी पर्ल से रोक दी।
दीदी बधाई हो, तुम चुनी गई हो। दीदी अब समझ गई, पर्ल को सब पता चल गया। डरते डरते बोली, हाँ सही है, और तेजी से बाहर निकल गई। लेकिन पर्ल भी पीछे पीछे आ गई, हाथ में कुल्हाड़ी। दीदी डर के मारे भागी, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन भागते भागते गिर पड़ी। पर्ल पीछे से पहुंच गई और कुल्हाड़ी सिर पर दे मारी। दीदी ने बख्श देने की मिन्नत की, लेकिन पर्ल ने फिर एक और वार कर दिया। इसके बाद वो वापस आई, मरी हुई माई को उठाया, गोद में सिर रखा, बाल संवारने लगी, लेकिन माई का सड़ा सड़ा सिर झड़ने लगा। फिर सबके लिए टेबल पर खाना सजाया, उसी कीड़ा भरे सड़े सुअर को भी रखा। दोनों मरे माँ बाप को कुर्सी पर बैठाया और खाना शुरू होने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जैसे माई करती थी। कुछ दिन बाद उसका पति घर लौटा। जैसे ही घर पहुंचा, देखा 2 लाशें और सड़ा हुआ खाना मेज पर रखा था। तभी पर्ल आई, एकदम शांत मुस्कान लिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आगे क्या होगा? क्या पर्ल अपने पति को भी मारेगी या उसका पति उसे रोक पाएगा? जो भी हो, जो कुछ अभी तक पर्ल ने किया है वो ही हमारी रूह कांपाने के लिए काफी है।